हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजान आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जिस तरीके से बुनियादी बैच हम लोग का लॉन्च किया गया है, स्टार्ट है, चल रहा है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ वीडियो आपके सामने आ रहा है। ठीक उसी तरीके से अभी हम लोगों ने 7वीं क्लास की जो एनसीईआरटी छठी पॉलिटी की है उसको कंप्लीट किया है। फिर 7वीं क्लास के बाद हम लोगों ने 8वीं क्लास पे एंट्री कर दिए हैं। 8वीं क्लास की भी एक वीडियो आपके सामने चला गया होगा या जाएगा। नेक्स्ट वीडियो अभी हमारे सामने ये है, सेकेंड चैप्टर हमारा ये है। देखिए क्या कह रहा है, अध्याय 2 में क्या है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता की समझ में आ रही है ना, यहाँ क्या धर्मनिरपेक्षता की समझ। अब सबसे बड़ी चीज क्या कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहला मतलब कि राज मतलब समझते हो ना, देश। ध्यान रखिएगा, देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ठीक ना। मतलब यह है इसका कहने का कि जिस राज्य में आप है, जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है, स्वीकार करता है, अपनाता है, वह व्यक्ति आजाद है, अपने अपने धर्म का एंजॉय कर सकता है। फिर हम इसको पढ़ते हैं और इसको चीजों को समझते हैं। कह रहा है, कल्पना कीजिए यानी इमेजिन कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं, आप कोई किसी एक धर्म के मानने वाले हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि हिंदू या मुसलमान आप हैं, लेकिन आप अमेरिका के ऐसे जगह में रह रहे हैं, ऐसे जगह पे हैं जहां पे जो ईसाई है वह कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। देखिए, कट्टरपंथी का मतलब नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसका मतलब है कि अपने धर्म के प्रति वह व्यक्ति क्या है, काफी रिजिड है ना, काफी रिजिड है। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता है। अब समझ में आ रहा है ना। यानी कि ये कहने का सेंस है कि अमेरिका में आप हैं और अमेरिका में क्या है, आप हिंदू या मुसलमान हैं, यानी कि आप ईसाई नहीं हैं। और जो व्यक्ति ईसाई के सोसाइटी है वहां पे आपको मकान देने से क्या कर रहा है, वो मना कर रहा है। आपको कैसा महसूस होगा, इमेजिन कीजिए कैसा महसूस होगा। तो आपको यह महसूस होगा कि हम क्या है, एक छुआछूत की भावना से प्रेरित हैं, हम असमानता के शिकार हैं, यानी समानता हमारे पास नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, किसी को भी आएगा। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, समझ में आ रहा है ना, यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा, समझिए। समझ रहे हो ना क्या कह रहा है कि अगर आप शिकायत करते हैं तो आपको यह जवाब मिलता है कि यह देश आपका नहीं है, यह देश आपका नहीं है, आप भारत लौट जाइए। ठीक, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। क्या दो रूप ले सकता है? एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। जहां पे मान लीजिए दो तरीके का ग्रुप है, एक तरफ कौन है, हिंदू है या मुसलमान, यही तो कह रहा है ना, मुसलमान कह रहा है। ठीक, एक तरफ हमारा कौन सा ग्रुप है, ईसाई। अब कह रहा है जहां ईसाइयों की संख्या है, यानी कि इसकी संख्या ज्यादा है, ठीक है, इसकी संख्या क्या है, ज्यादा है, और इसकी संख्या कैसा है, कम है। तो क्या होगा, ये जो संख्या वाले लोग हैं इनको क्या करते हैं, सुविधाओं देने से वंचित करते हैं। अब यह जब व्यक्ति, ये वाले जो व्यक्ति है, यह अगर कहीं कंप्लेन करता है तो उसको यह जवाब में मिलता है कि भाई आपका देश नहीं है अमेरिका, आप भारत के रहने वाले हो, भारत चले जाओ। समझ रहा है ना। तो आप क्या दिमाग में चलेगा कि ऐसा हो सकता है
कि जहां पे हमारी संख्या ज्यादा है और जहां पे इनकी संख्या कम है हम उसको सेम व्यवहार करें, यानी कि हम ईसाई वालों को वहां पे किराए पर मकान न देने दें, यही कहना चाह रहा है। यह बदला लेने वाली बात है, या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो भारत में है ना भाई, क्या कह रहा है यहां से समझिएगा। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब कि छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा भारत में दो बात है, एक समानता का अधिकार की बात करता है और एक धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। लेकिन अमेरिका में थोड़ी ना ऐसा है। ठीक, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। ठीक ना। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। समझ में आ रहा है ना? क्या करेंगे, यह चर्चा करने वाले हैं कि इसका जो भारतीय संदर्भ है इसका क्या अर्थ है। मतलब किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, वही आगे चर्चा होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शुरू में मिलते हैं ना इतिहास में। जब आप इतिहास पढ़ेंगे ना, यानी कि आप कौन सी इतिहास पढ़ना चाहेंगे, मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे या एंशिएंट पढ़ेंगे या मेरावल पढ़ेंगे तो आपको सब में समझ में आ जाएगा कि पहले, यानी कि संविधान लागू होने से पहले किस तरीके की भेदभाव था, किस तरीके छुआछूत थी, क्या असमानता समाज में व्याप्त था। ठीक, ये तो संविधान की ताकत है ना कि आपने उसको क्या किए हो। अब समानता की बात करते हैं, ये संविधान की ताकत है कि धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ये संविधान की ताकत है कि आप एक होने की बात करते हैं। लेकिन जब संविधान ही नहीं था उस समय तो ऐसे ही चल रही थी। वही बात तो यहाँ कह रहा है। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। ठीक, वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। समझ में आ रही है ना? आप इस धर्म के हैं, आपको मार दिया जाएगा, यहाँ के सुविधाएं देने से वंचित कर दी जाएगी, बहुत तरीके की बातें हैं। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अमानवीय कह रहा है, मतलब उसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। सऊदी अरब की बात कह रहा है। गैर मुसलमान समझते हो ना, मतलब जो मुसलमान नहीं है उनको मंदिर या गिरजाघर बनाने की नहीं जो इजाजत नहीं है। यानी कि एक समझ के कह सकते हैं कि वहां पे क्या है, वहां एक धर्म राज है। मतलब इस्लाम धर्म वाले ही सऊदी अरब में रह पाएंगे। अगर इस्लाम धर्म से अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते हो तो आपको अपनी मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी गई है, और न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। सोच लीजिए, अभी तक आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम भारत में रह रहे हैं, भारत से अच्छा कोई और भी देश है, भारत से अच्छा, भारत से सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाला देश से अच्छा कोई है ही नहीं। जितनी आज़ादी, जितनी छूट, जितनी व्यवस्था आपको दी गई है जनता के फेवर में, इतना कहीं किसी भी स्टेट में नहीं है। अब समझते हैं क्या कहता है। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटना तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। हमने क्या लिखा पढ़ा था अभी कि हमारा, यानी कि हमारे जो देश है, यानी कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। हमने यही पढ़ा है ना,
ये हमारा किसका है? ये भारत के संदर्भ में कह रहा हूं मैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान अगर कर दिया, अगर किसी भी राज्य का धर्म अगर अपना मान्यता प्रदान कर दिया तो ओनली वही धर्म को वहां पे स्वीकार किया जाएगा जिस तरीके से यहाँ पे सऊदी में किया जा रहा है। अब समझ में आ रहा है ना? फिर कह रहा है जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे क्या करता है? किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या लिखा है ना? भारत में क्या राज धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है क्या? इतनी हिम्मत कहाँ हमारा है भारत में किसी के? क्या कह रहा है समझिएगा, बढ़िया पॉइंट समझिए। भारत में क्या राज धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते क्या कर सकते हैं? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब समझ में आ गया? अब लिख रहा है कि निरपेक्षता क्या है, जरा इसको समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में क्या है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये तो क्लियर है ना? फिर कह रहा है ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? क्या कह रहा है? बहुमत की निरंकुशता मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस एक पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत आ गया, यानी टोटल सीटों का 50+1 सीटें तो मिनिमम चाहिए, उसको बहुत ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चाहेगा वो कर सकता है। नहीं, सत्ता दल पार्टी भी एक नियंत्रित तरीके से काम करता है। जो मनाएगा उतना नहीं कर सकते। तनाशाह के रूप में शासन नहीं चला सकते, निरंकुशता होकर शासन नहीं चला सकते। आपको भी शासन चलाने के लिए क्या करना होगा? जनता के हित के लिए सोचना होगा। यानी संविधान से हटके कुछ नहीं कर सकते आप। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। यह हमारा क्वेश्चन है, यहां ध्यान रखिएगा। क्या है? क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान से रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। समझ में आ गया? फिर कह रहा है धर्म को राज से अलग रखने की इसी अवधारणा को क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्षता। मतलब धर्म को बिल्कुल अलग रखा है, यानी कि राज्य का कोई एक अपना धर्म नहीं होगा, कोई एक निश्चित धर्म नहीं होगा। अब समझ में आ गया ना? देखिए इसमें क्या कह रहा है। इस अध्याय में चित्र आप ही के उम्र के विद्यार्थियों ने बनाए हैं। उन्हें धार्मिक सहिष्णुता पर चित्र बनाने के लिए कहा गया था। देखिए किस तरीके का बना रहा है। देख रहे हैं ना? यह क्या है? मंदिर भी है, चर्च है, गुरुद्वारा है और मंदिर। यहाँ क्या है? चर्च इस तरीके का है, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एक गुरुद्वारा है, ये मस्जिद है, ये चर्च है और यह मंदिर है। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से वहां पे क्या है? इसको बनाया गया है। चलिए देखते हैं आगे। अब कह रहा है धर्म को राज से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? धर्म से राज को अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक ना? धर्म से राज्य को अलग रख के क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में चर्चा कर रहा है। देखिए जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। क्या कह रहा है? धर्म को राज सत्ता से अलग करना। मतलब राज सत्ता में जो व्यक्ति बैठा है उससे धर्म से कोई मतलब उसको नहीं होगा। यानी कि वह राज सत्ता जो व्यक्ति है, संविधान के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति जिस पोस्ट पे बैठा है सभी धर्मों के लिए बराबर है। ठीक ना? फिर कह रहा है एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के
लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। अब समझ में आ रहा है ना? बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज सत्ता में पहुंच जाते हैं, बहुमत वाले धर्म, समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, ठीक? अगर वह व्यक्ति सत्ता में आ गया तो क्या होगा? जो दूसरे धर्मों के हैं उनके खिलाफ क्या होगा? भेदभाव होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। भाई उनके सरकार के अंदर पुलिस व्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है। अब जो व्यक्ति उसके खिलाफ वाले धर्म के हैं, मान लीजिए कि एक धर्म वाले, हिंदू धर्म एग्जाम्पल है, हिंदू धर्म के लोग सत्ता में आ गए, संख्या ज्यादा हिंदुओं का है। अब इस्लाम धर्म वाला लोग कम संख्या में है, तो आप सत्ता में आएंगे तो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देंगे ना। टॉर्चर ना हो इसीलिए क्या होगा, उसको क्या बनाया गया है कि उस व्यक्ति को बिल्कुल राज्यों के से अलग किया गया है, यानी कि सत्ता से अलग रखा गया है धर्म को। ठीक है, फिर कह रहा है उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहां तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। समझ में आ रहा है कि बातें नहीं समझ में आ रही है? कह रहा है कि जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है, लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब समझ में आ रहा है ना? इससे क्या होगा? इससे हमारी जो लोकतंत्र है वह मजबूत होगी। क्यों मजबूत होगी? कि सभी धर्मों के लोग यह महसूस करेंगे कि सत्ता में जो व्यक्ति बैठा है वो हमारा भी सुरक्षा प्रदान करेगा, इनका भी सुरक्षा प्रदान करेगा, उनका भी सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी सबकी सुरक्षा को देखते हुए काम करेगा। इसीलिए कहा गया है कि राज्य का कोई एक अपना धर्म नहीं होगा, उसको कहा गया है धर्मनिरपेक्ष। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने का या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। समझ में आ रहा है ना? क्या कह रहा है? आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी धर्म के हैं, धर्म के अगर हैं, समझ में आ रहा है ना? तो आपको यह आजादी है क्या कि आप मान लो यहाँ पे हिंदू है, यहाँ पे क्या है मुस्लिम है, यहाँ पे क्या है सिख है, यहाँ पे ईसाई है, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के ग्रुप पे जा सकते हैं। अपनी मर्जी से जबरदस्ती कोई व्यक्ति आपको नहीं जा कह सकता कि आप अपनी धर्म छोड़ो, मेरा धर्म को स्वीकार करो, जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप अपने अपने धर्म को स्वीकार कर सकते हैं अपनी मर्जी से, या अपने अपने धर्म का एंजॉय कर सकते हैं। आपको जिस धर्म के आप रहने वाले, आप जिस धर्म को स्वीकार करते हैं वो धर्म का एंजॉय करिए, त्योहार मनाइए। हम सबकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना? आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। अब आगे कहा समानता और असमानता दोनों की बात करता है। यहाँ पे छुआछूत की बात करता है, ठीक है? छुआछूत का मतलब समझ में आ रहा है ना? क्या मतलब है इसका? संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। भाई आप एग्जाम्पल समझिए कि आप जिस धर्म में हैं, अगर आपको लगता है कि ये धर्म हमारे लिए नहीं है, हम इस धर्म में कंफर्ट नहीं है, हमसे अच्छा धर्म ये वाला धर्म है, तो आप वहां क्या कर सकते हैं? सोचेंगे ना कि अब ये धर्म बदल लेते हैं, ये धर्म को छोड़ के आप दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेते हैं।
लेकिन अगर राज की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? क्या नहीं बदल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सत्ता है वह कैसी है? कैसी सत्ता है? यह कहता है कि ऐसे लोगों के हाथों में है जिनकी संख्या ज्यादा है। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अब समझ में आ रहा है ना बातें? कह रहा है कि अगर राज सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्या ठीक है? तो यह छुआछूत की भावना से प्रेरित हो। अब समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। ये फोटो देखिए, दिख रहा है आपको? ये हमारा फोटो किस चीज का है? मस्जिद का है। देखिए कितना बढ़िया बनाया है। ये क्या है? मस्जिद है, ठीक। और ये क्या है? मंदिर है। ये क्या है? ये क्या है? मस्जिद है, मंदिर है और ये गुरुद्वारा है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है? इस तरीके का यहाँ पे चर्च भी होगा, ठीक। हम साथ साथ हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब क्या है? भाई भाई। समझ रहे हो ना? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है आपस में भाई भाई। यही बात यहाँ फोटो से दिखा रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? यह आपका क्वेश्चन है और यही पॉइंट आपको लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन यहां से बन रहा है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? आपका क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। समझ में आ रहा है ना? हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। यही बस सेम टू सेम चिपकाना है। देखिए क्या कह रहा है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। बस ये बात बोल रहे हैं ना? यानी कि जिसकी संख्या ज्यादा है वह कम संख्या वाले धर्म वाले लोगों को नहीं दबा सकता, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को, मान लीजिए कि हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, एग्जाम्पल, या हम भी इस्लाम को मानते हैं, आप भी इस्लाम को मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं चंदा काटने की बात आएगी तो जबरदस्ती आपसे हम 5,000 रुपए का चंदा कलेक्शन करा ले। आपकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, आप गरीब है कि अमीर है, इस पर भी डिपेंड करना होगा। जबरदस्ती चंदा की कोई वसूली नहीं करेगा। धर्म के नाम पे कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी को टॉर्चर नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, वो कह रहा है। फिर कह रहा है राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। समझ में आ रहा है ना? फिर कह रहा है इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। क्या करता है? वह खुद को धर्म से दूर रखता है, यानी कि वह ये मानता है कि राज्य को कोई अपना एक धर्म नहीं है। फिर कह रहा है भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य की किसी एक धर्म को समर्थन देता है। स्पष्ट समझ में आ गया ना? यानी कि जो धर्म का जो मामला है या किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि जो कहेगा वही होगा, ऐसा नहीं है। फिर कह रहा है भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। मतलब समझ में आ रहा है ना? जितने भी संस्थान हैं, कचहरी, थाना, सरकारी विद्यालय, हॉस्पिटल, वहां पे ये नहीं समझना है कि यहाँ पे सिर्फ एक धर्म वाले के लिए ही है। नहीं, जितने भी धर्म के लोग हैं भारत के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति वहां जाके अपने सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है, यहां देखिए क्या है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय। यह राजकीय माध्यमिक विद्यालय है सीमापुर सरकारी स्कूल के पास, ठीक है। विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा है क्या, राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्या हो रहा है।
सर, विद्यार्थी कह रहा है टीचर से, सर अगले महीना एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्योहार नहीं मनाया है, क्या इस साल मनाए? समझ में आ रहा है ना? विद्यार्थी कह रहा है टीचर से, सर अगले महीना एक त्योहार आ रहा है, क्या हम उस त्योहार को स्कूल में मना सकते हैं? अब देखिए क्या कह रहा है, अब ये टीचर क्या कहते हैं, जरा इसको देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं टीचर। नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है। समझ में आ रहा है ना? हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम सभी धर्मों के लिए बराबर हैं, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। समझ में आ रहा है ना? फिर कह रहा है वैसे भी ज्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टियां होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। मतलब इजाजत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि धर्म जो है वह क्या है, निरपेक्ष की बात करता है, सभी धर्मों को बराबर अधिकार देने की बात करता है, और विद्यालय क्या है, एक सरकारी संस्था है। तो यहाँ पे सरकारी जगह पे आप किसी एक धर्म को मनाने की आजादी नहीं दे सकते। मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्योहार मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार का आयोजन कर ही रहे हैं, ठीक ना? आप मोहल्ला में करिए, कोई दिक्कत नहीं, घर पे करिए, बाहर करिए, लेकिन सरकारी जितने भी संस्थान हैं वहां पे आप नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अब क्या कह रहा है, उपरोक्त चित्र कथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहारों का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। समझ में आ रहा है ना? सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। बस जैसे कि मान लीजिए होली मिशन स्कूल है, चर्च ईसाई धर्म अपना मानते हैं, चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिशनरी चलाता है उसको, ठीक, तो उसमें उसका जो प्रे होगा अलग होगा, है नहीं? अब यहाँ पे स्कूल में बहुत अच्छा है कि प्रे चलता था, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, तू हर नाम में समा रहा, है नहीं? इस तरीके का जो प्रार्थना है, इस तरीके का जो प्रे है वह स्कूल में होता था, ठीक, हम लोग के टाइम में तो होता था, अब तो पता ही नहीं। देखिए क्या हो रहा, अभी भी होता ही होगा हालांकि। अब कह रहा है धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए, क्या कह रहा है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। क्या है? अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। ठीक है, क्या देता है? सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं, बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। फिर कह रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? कि जिन धर्मों को आप प्रमोट करेंगे और जिनका धर्म का प्रमोट नहीं करेंगे, उनके दिमाग में यह चलेगा कि यह जो संस्थान है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वह हमारे लिए नहीं है, तो वह व्यक्ति आपके सिस्टम पे, आपके संस्थान पे, आपके विधि व्यवस्था पे विश्वास क्यों करेगा? इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं कर सकते। देखते हैं क्या होता है। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार है। अब देखते हैं क्या होता है। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना? ठीक है, तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना? दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? एक दोस्त कह रहा है दूसरे वालों से, क्या कह रहा है? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? ये जो है ये पगड़ी पहने हैं इसीलिए। फिर कह रहा है अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? ठीक ना? फिर कह रहा है देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। देख रहे हो ना, इस तरीके की बात कह रहा है, यानी कि उसको आजादी है कि हम भी अपना पगड़ी पहन के घूम सकते हैं। ठीक, देखिए आगे क्या हो रहा है। इस चित्रकथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है,
कारण यह है, ठीक ना, क्या है कारण? कारण यह है कि भारतीय राज्य, कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। अब समझ में आ रहा है ना? लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। यानी कि अपने आपके धर्म में अगर सिख वो पगड़ी पहनना है मानता तो पहनी है, कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग उच्च जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों उच्च जातियों को दबाते हैं, है ना। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले लोग हैं नीचे वाले लोगों को क्या करते हैं, दबाते हैं। जैसे दलित की बात अगर करें तो है तो हिंदू ही ना, लेकिन कैसे छुआछूत की भावनाओं से वह प्रेरित है। फिर कह रहा है धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस कारण इस उदाहरण में राज धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है ना बातें? मतलब क्या कह रहा है कि इस तरीके का हस्तक्षेप अगर आप धर्म के बराबर में करें, मतलब इस तरीके से अगर आप छुआछूत की भावनाओं में करेंगे तो क्या करना होगा, हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता प्रदान भी की जाती है, सहायता भी मिलती है, ठीक ना, लेकिन प्राइमरी लेवल पे ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता, फिर कह रहा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। नारायण, अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता। फिर कह रहा है नहीं, विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथककरण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकता। अब समझ में आ रहा है ना, यानी कि धर्म जो है एक दूसरे के क्या कर सकता, राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी तरीके का दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ये कहने का इसका मतलब है। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, देखिए आगे। ये है एक स्कूल है, स्कूल दिख रहा होगा आपको। अब इसमें कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। का वफादारी का, इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहां यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि उस शब्द से, मान लो कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ईश्वर की छत्र छाया, मतलब ईश्वर मतलब भगवान। अगर लगता है वहां पे कि ईश्वर से हमको दिक्कत है, हम ईसाई को मानने वाले हैं, अगर हम इस्लाम को मानने वाले हैं, तो उस पर जबरदस्ती यह चीज नहीं दोहराया जाएगा। इसके बावजूद वहां ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्चा और
राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है ना। फिर कह रहा है शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। मतलब समझ में आ रहा है ना। अमेरिका में और भारतीय में अंतर क्या है, यही धर्म के मामले में। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को, किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत, है ना, छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। अब समझ आ रहा है ना इस संविधान क्या कह रहा है। भारतीयों में छुआछूत की भावना को खत्म करने के लिए क्या किया गया है, संविधान में प्रावधान दिया गया है। कौन से प्रावधान है, समानता का अधिकार। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब आपस में अगर लड़ाई हो जाए एक दूसरे के धर्म को लेके तो राज्य उस पर हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श या कसौटी मुहैया कराते हैं कि जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। अब इसको चेक करना होगा, देखना है इसमें, ठीक ना। फिर कह रहा है भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है, आंख बंद करके टिक लगाना है। भारतीय राज्य कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। समझ में आ गया ना। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को क्या करता है, मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। मतलब समझ आ रहा है ना। यानी कि उल्लंघन तो समाज में है ही है। अभी भी आप कहीं कहीं चले जाइए कुछ ऐसे एरिया में जहां जिन धर्म वालों की संख्या ज्यादा है और जिनकी संख्या कम है उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते, यानी इन द सेंस बराबरी के अधिकार से ट्रीट नहीं करते। वो समझते हैं कि अरे तो दबा खुचा के ही रखा जाओ, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। अब समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। यानी किससे मिलती है, संविधान से मिलती है। देखिए आगे क्या कह रहा है। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया, ठीक ना। क्या किया गया, एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। अब समझ में आ रहा है ना। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, इस्लाम होगा तो बुर्का पहनेगा, यहूदी टोपी पहनेगा और क्या करेगा, ईसाई क्रॉस या धार्मिक कोई भी चिन्ह लेकर स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। मतलब जो पहले फ्रांस के अधीन थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती है, ठीक है। लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है। मतलब समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है। यानी कि बुर्का, यहूदी टोपी या किसी तरीके का कोई सिंबल लगा के आपको स्कूल में नहीं आना है। अगर आप आएंगे निकाल दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक ना।
अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। ठीक, उसके बारे में कह रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता, यह महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दे दीजिए। ये सब आपको क्वेश्चन बनाना है, देखना है। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे सब क्वेश्चन आपको करना है, ठीक ना। अब शब्द संकरण है, जोर जबरदस्ती का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती बिना आपकी इच्छाओं का। जैसे इसका मतलब क्या है, किसी को कोई चीज करने के लिए मजबूर करना। अरे भाई आपको खाने की इच्छा नहीं है, मैं जबरदस्ती का उन्हें खाना ही पड़ेगा, खाओ, तो वह जोर जबरदस्ती की श्रेणी में आता है। व्याख्या की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीजों को समझने की छूट होती है, बात कर रहा है। फिर कह रहा है हस्तक्षेप क्या होता है, यानी कोई व्यक्ति कोई काम करता है उसमें आप क्या करते हैं, अपनी प्रयास करते हैं। जैसे अध्याय में इसका मतलब है संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास, हस्तक्षेप की बात होती है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अब हमारा न्यू टॉपिक एक निकल के आ रहा है, अभी इकाई 2 का। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं अगली क्लास में। जिस तरीके से हमारा पर डे क्लास चल रहा है, अगली क्लास में इस तरीके से हमारा चलेगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।